गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ संजय कुमार बुनकर जी हैं, जो प्रगति प्रसार अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। उनसे जानेंगे कि पूरी जर्नी सफलता की कहानी, किस प्रकार में मेहनत की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इनकी सफलता के पीछे कौन कौन है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। सर स्वागत है जी, आपका। धन्यवाद अजय जी। तो सर सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों के बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम संजय कुमार बुनकर है। मैं जयपुर ज़िले के जालसू ब्लॉक का रहने वाला हूँ और मेरा हाल ही में चयन प्रगति प्रसार अधिकारी की पोस्ट पे हुआ है, जो पंचायती राज विभाग की पोस्ट है, अतिरिक्त विकास अधिकारी के समकक्ष। तो पीपलखुंड ब्लॉक प्रतापगढ़ में मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ। तो सर आपका जो एजुकेशन करियर है वो कैसा रहा सर? शुरुआती एजुकेशन सरकारी विद्यालय में हुई है। पहली कक्षा से लेके 12वीं तक की पूरी एजुकेशन सरकारी उसमें हुई। फिर आगे भी गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से मैंने बीकॉम किया। बीकॉम के बाद में अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में मैंने एमकॉम किया और एमकॉम के साथ ही अपीयरिंग ही मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से। तो सर काफ़ी सारे जैसे युवा हैं जो साइंस वगैरह लेते हैं, कोई आर्ट्स लेता है, तो आपने कॉमर्स क्यों चुनी? वाणिज्य लेने का क्या सोचा आपने? वाणिज्य लेने का ये था कि उस समय मेरा खुद का भी कोई ओपिनियन नहीं था ऐसे कि सब्जेक्ट के चुनाव को लेके, लेकिन घर वालों का ये मानना था कि एक बिज़नेस फील्ड अच्छा है, बिज़नेस फील्ड में जाना चाहिए। तो उस पर्पज़ से मैंने कॉमर्स लिया। लेकिन बाद में जब पढ़ाई करी, सब्जेक्ट में रुचि आने लगी, तो डायरेक्शन बदल गया। फिर एक सरकारी सेवा करने का वो ठान लिया कि हाँ गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे। और सर आपकी 10वीं 12वीं और कॉलेज में कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंटेज बने थे आपके? 10वीं में मैं एक सामान्य विद्यार्थी था, कोई ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं बोल सकते हम। 57% मेरे मार्क्स थे। 10वीं में 57% थे। सरकारी कॉलेज में पढ़ा जालसू में और 12वीं में 68% बने। और बीकॉम की बात करूँ तो 72% बने और बढ़ता गया आगे। एमकॉम में 78% है मेरा, काफ़ी अच्छा रहा। और सर इससे पहले कौन कौन सी जॉब जैसे है इसमें आपका नंबर आ चुका है या फिर आप नज़दीक पहुंच चुके हो? इससे पहले मैं एक तो संगणक के एग्ज़ाम में और जूनियर अकाउंटेंट जेवीवीएनएल में, इसमें मेरा 2 गुणा में सिलेक्शन हुआ था। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, अच्छा रहा वो नहीं हुआ। ये बेटर पोजीशन थी मेरे लिए। पोजीशन मिली आपको। हाँ, और यही है कि हमें मतलब अच्छे के लिए प्रयास करता रहना चाहिए। कुछ छोटा नहीं मिला तो आप ये मत समझिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रयास करते रहिए, जो है उससे काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा आगे, इसकी संभावनाएं रहती हैं, बशर्ते आप मेहनत करते रहें। और सर वो बताइए आपका जो टर्निंग पॉइंट लाइफ में है, करियर सबसे बड़ा बदलाव किस दौर को मानते हैं आप? कहाँ से आप बदले, आपका यू टर्न कहाँ से चेंज हुआ? यू टर्न ये एक छोटी सी घटना है कॉलेज टाइम की। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो बस से आया करते थे हम, कालाडेरा से जालसू की बस लगती थी। एक बार क्या हुआ, कोई कोका कोला कंपनी, प्राइवेट कंपनी के कैशियर थे जो आ रहे थे बस में, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा हमसे कि क्या करते हो, हमने बताया कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। तो एक 11वीं कक्षा की उन्होंने एंट्री पूछी मेरे से कि यहाँ ये चेक डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है, और मेरे को एंट्री नहीं आई और मैंने उनको गुमराह करने की कोशिश की। तो उन्होंने काफ़ी मुझे सुनाया करियर को लेके और काफ़ी मोटिवेट भी किया कि आपको अच्छे के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उनकी बातों का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा मेरे पे और मैंने सब्जेक्ट में फिर उस टाइम से एक पूरा फोकस किया सब्जेक्ट पे और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रहा उसके बाद में, और वो फेवरेट बन गया फिर मेरा बाद में। आपका ये बहुत अच्छा रहा सर के लिए। सर अगला सवाल ये है आपसे कि जैसे जब आप तैयारी करने लगे थे, शुरुआत कर रहे थे, तो उस समय आपका जो फुल दिन का जो शेड्यूल होता है वो उसके बारे में बताइए कि आपका सुबह शाम तक का जो शेड्यूल था उसमें आप क्या क्या कैसे पढ़ाई करते थे? जी जी, शेड्यूल एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल था। मैंने वैसे टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं रहा, फ्लेक्सिबल। जब भाई मन कर रहा है पढ़ने का कि हाँ ये पढ़ना है तो वो पढ़ना है फिर। तो लगभग 5-7 घंटे का एक शेड्यूल था हमारा। मेरे एक मित्र थे, वहाँ हमने साथ में तैयारी करी इस पोस्ट की, प्रगति प्रसार अधिकारी की। तो वो रामपुरा के रहने वाले थे, पास का गांव है, तो वहाँ से वो आते थे। हम रोज़ सुबह से शाम बैठ के पढ़ते थे। 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का शेड्यूल था हमारा। गर्मी भी आई, बरसात आई, धूप वूप सब तपी और अच्छा टाइम निकला, अच्छी पढ़ाई हुई हमारी और आपके सामने आज। और सर इस पोस्ट के लिए जो बुक्स वगैरह अच्छी इस्तेमाल होती है, तो उससे आपने कौन कौन सी बुक्स वगैरह ली थी जो इसके लिए बेस्ट मानी जाती है? आप औरों को भी सजेस्ट कर सकते हो इसके लिए। बिल्कुल। बुक्स जो एक रेफरेंस बुक की बात करें तो ग्रेजुएशन में जो बुक्स चलती हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो हमने काम में ली थी। उसके अलावा माथुर सर की बुक आती हैं, आर एन अग्रवाल की आती हैं और एक के एन नागर सर की आती हैं। ये स्टैटिस्टिक्स की बुक्स पढ़ी। और जीके के लिए मैंने कोई विशेष बुक्स वगैरह नहीं ली थी,
दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमने ज़्यादा पढ़ा था। उससे पहले मैंने लक्ष्य से पढ़ा था, राजस्थान जी की। राजस्थान जी। तो सर आपकी जो फैमिली है, आपका परिवार है, वो सपोर्टेबल कैसा था आपके पूरे लाइफ में? आपका बिल्कुल, परिवार का पूरे सपोर्ट कैसा रहा? परिवार, मेरे परिवार के संस्कार का ये परिणाम है कि आज मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ आज। और मैं ही नहीं, मेरी छोटी बहन भी सब इंस्पेक्टर पे चयन हुआ उसका हाल ही में। और मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, उसका भी इंटरव्यू लाएंगे अजय जी। और ये हमारे लिए भी काफ़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी जो स्टोरी है उनसे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, जो यूथ है उसको सीखने को मिलेगा। तो परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा शुरू से लेके आगे तक, और हर कदम पे हमें अच्छी शिक्षा दी गई, अच्छी मतलब अच्छा एक जो होता है ना कि एक परवरिश होती है, वो हमें कंप्लीट मिली। और सर हम उस दिन की जर्नी जानना चाहते हैं कि जब आपका नंबर आया, किसने आपको कॉल, किसने आपको बताया, आपकी फैमिली में माहौल कैसा था, आप कितने खुश थे, उस दिन की डिटेल बताइए। उस दिन ये हुआ था कि हम एक पास का मंदिर है यहाँ पहाड़ी पे, वहाँ गए हुए थे, मेरे मित्र आए हुए थे मिलने के लिए ऐसे ही। तो ऐसे ही मिठाई लेके हम आए थे पहले ही, रिजल्ट उस दिन आ गया था, हम मेरे को पता नहीं था आपको। मैं और मेरे एक मित्र थे, कालाडेरा के रहने वाले हैं वो। तो हम मिठाई लेके आए थे ऐसे घर वालों के लिए। घर पे आया तो एक मित्र है मेरे, अविनाश जी, उनका कॉल आया कि संजय जी आपका रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट आ गया है और आप भी सिलेक्ट हो गए, मैं भी सिलेक्ट हो गया। तो वो काफ़ी एक हमने मिठाई पहले से लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, और सबने काफ़ी अप्रिशिएट किया इसको, अचीवमेंट को, काफ़ी अच्छा लगा सबको। हाँ, तो सर जैसे काफ़ी सारे युवा जो अपना प्रोग्राम भी देख रहे हैं आज, तो मैं एस्पिरेंट्स को आपके क्या कहना चाहोगे? जैसे एक तो एग्जाम फेल हो जाते हैं, फिर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, तो वो अपने लक्ष्य पे अडिग रहे हैं, एक ही लक्ष्य बनाए रखें, उसके लिए आप क्या कहोगे? नहीं, लक्ष्य हमेशा एक ही रहना चाहिए। मेरा भी लक्ष्य एक ही था और अभी भी एक ही है। अब भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, वही प्रयास रुका नहीं है मेरा भी। मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा था पहले, उसमें एक दो बार असफलता मेरे हाथ लगी, नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वो प्रयास जारी हैं। प्रयास एक ही लक्ष्य के लिए करते रहना चाहिए, और साथ में और भी चीज़ें चलती रहती हैं। लक्ष्य एक निर्धारित करें, साथ में ऑप्शन भी लेके चले, ताकि कई बार जो लक्ष्य हैं उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो साथ की और भी वैकेंसीज है उसमें आपका सिलेक्शन होगा। और निरंतर जारी रखिए पढ़ाई को, निरंतरता ज़रूरी है। और सर अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन, आपके आइडियल, जिसने आपको मोटिवेट किया हो, आपके अप्स डाउन आए उसमें आपको आपके सहारा बन के वो खड़े हैं साथ में, कौन है वो? मेरे इस कॉलेज टाइम पे एक टीचर थी, प्रोफेसर बीना शर्मा। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को कॉलेज टाइम से ही अप्रिशिएट किया, और उनके अप्रिसिएशन से, मोटिवेशन से मेरे को ये सारी सक्सेस में उनको उनका वो देना चाहता हूँ श्रेय। उन्होंने मेरे को उसी टाइम से बताया कि एक अच्छी पोस्ट पे जाना है, लोगों की सेवा करनी है, तो वही भाव है। अभी भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, 4-5-6 महीने हो गए मेरे ज्वाइन करें। अच्छा। और सर साउथ राजस्थान में आपने पोस्टेड है, आप पीपल कूट प्रतापगढ़, हाँ। तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए, वहाँ का और यहाँ की जो संस्कृति कह सकते हो, आपका जोग्राफिकल कह सकते हो, तो वो अंतर कैसा है, क्या है वहाँ पे स्पेशल? बिल्कुल अंतर, काफ़ी अंतर है अपने जयपुर से, और दक्षिणी राजस्थान में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। आपको लगेगा नहीं कि वो राजस्थान का पार्ट है। मतलब नदियाँ हैं, झरने हैं, जंगल हैं बड़े बड़े, नेचुरल ब्यूटी है पूरी। और बात करें सामाजिक जीवन स्तर की, तो वो थोड़ा पिछड़ा है वहाँ पे। शिक्षा की कमी है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, शिक्षा नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है। और जो सेवा का मैं बता रहा था, वो काफ़ी उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, और हमें अच्छा लग रहा है वहाँ काम करके। 6 महीने से हम लगातार उनका काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का फ़ायदा उससे हुआ है। और सर आपकी अभिरुचि भी हम जानना चाहेंगे, आपकी हॉबी, जैसे आप पास टाइम में क्या करते हैं, तो बिल्कुल उसके बारे में सर कुछ बताइए। मेरी हॉबी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। मैं जब भी फ्री रहता था तो मैं मोबाइल में ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था। ग्राफिक्स में लोगो डिज़ाइनिंग का है, पोस्टर मेकिंग है, ये मैंने किया था। और हॉबी से ही मैं ये सीखता सीखता बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच गया था, और अभी मैं करता हूँ। जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। सर ने बताया ग्राफिक डिज़ाइन जो है इनका पास टाइम, सबसे अच्छा पास टाइम है, उसमें अपना वो समय व्यतीत करते हैं। सर अब लास्ट में आप ये बताइए कि जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, चाहे वो किसी भी इस तरह का एग्जाम हो, 10th हो, 12th हो, रीट हो, किसी भी एग्जाम का, तो उनके लिए वो अपनी तैयारी कैसे करें, किस प्रकार अपनी परखें, मॉडल पेपर, नोट्स वगैरह, ये इनका क्या महत्व है सर? एक बार सभी युवाओं को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने लक्ष्य को लेके दृढ़ निश्चित रहिए। लक्ष्य के प्रति मतलब एक वो होता है ना कि लक्ष्य के प्रति पूरा निर्धारित है, वो रहिए। और स्टडी मटेरियल जो है वो कम से कम रखने का प्रयास करिए। ज़्यादा स्टडी मटेरियल होना वो एक भटकाव वाली स्थिति होती है। जितना प्रिसाइज स्टडी मटेरियल होगा उतनी अच्छी तैयारी होगी। और अनवरत जारी रखिए तैयारी को,
लक्ष्य एक निर्धारित करिए, उसके साथ में विकल्प भी लेके चलिए और ये चलते रहना जब तक सफलता नहीं मिल जाती, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला ये मामला सर है। की मोटिवेशन हाँ, लाइन थी। हाँ, और मैं सर को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि सर अपने चैनल में आपने को समय दिया, बिल्कुल। और सर के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और मैं फिर से बधाई देता हूँ ये प्रकृति प्रसाद अधिकारी बने और उनका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। बिल्कुल। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू जय जी। और मैं फिर से कहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरी आने वाली वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद।